हाँ। के 39वें अध्याय का छठा मंत्र है। इस मंत्र में बताया है सविता प्रथमे अहन, अग्निर्द्वितीये, वायुस्तृतीये, आदित्यश्चतुर्थे इत्यादि। तो इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, हे मनुष्यों, जब ये जीव शरीर छोड़ते हैं तब सूर्य प्रकाश आदि पदार्थों को प्राप्त होकर कुछ काल तक भ्रमण करके अपने कर्मों के अनुकूल गर्भाशय को प्राप्त हो शरीर धारण कर उत्पन्न होते हैं। जी। तभी पुण्य पाप कर्म से सुख दुख रूप फलों को भोगते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जब ये शरीर छोड़ते हैं जीवात्मा तो सूर्य प्रकाश आदि पदार्थों को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से जाएंगे, कहीं किसी की मृत्यु हो गई, मान लिया भोपाल में किसी की मृत्यु हो गई, तो अब उस व्यक्ति के कर्मों का हिसाब देखा ईश्वर ने और ये हिसाब लगाया कि इसको अगला जन्म चंडीगढ़ में देना है, एक व्यापारी के घर। तो जब वो आत्मा भोपाल में शरीर छोड़ देगा, मृत्यु हो जाएगी, तो वो बेहोश हो जाएगा। शरीर छोड़ने के बाद कोई होश रहता नहीं, न होश रहता है न शक्ति होती है चलने की, कुछ भी शक्ति नहीं होती। तो ईश्वर ने निर्णय किया कि इसको अगला जन्म चंडीगढ़ में देना है। तो भोपाल से चंडीगढ़ तक ईश्वर उसको ले जाएगा। ईश्वर ही निर्धारण करेगा कहाँ जन्म देना है, क्योंकि फल देने वाला वही है। आत्मा तो कर्म करने में स्वतंत्र है, फल का तो अधिकार उसको है नहीं कि वो अपनी इच्छा से फल ले ले, वो तो ईश्वर देगा अपनी व्यवस्था से। तो चंडीगढ़ तक उसको ईश्वर लेके जाएगा, क्योंकि उसको होश भी नहीं और अधिकार भी नहीं कहाँ जाना है। तो जब यहाँ भोपाल से चंडीगढ़ जाएगा तो रास्ते में सूर्य प्रकाश भी होगा, वनस्पति भी होगी, वायु भी होगी, अग्नि भी होगी, सब कुछ होगा। तो इसलिए वो मरने के बाद आत्मा इन सब पदार्थों में से गुजरता जाता है, यहाँ से क्रॉस होता जाएगा और चंडीगढ़ पहुँच गया। अब उस अमुक पिता के शरीर में आत्मा को ईश्वर ने डाल दिया जिसके यहाँ जन्म देना है। फिर वो व्यक्ति अपने पत्नी के साथ जब भी संयोग करेगा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन में जब भी करेगा, तो फिर वो आत्मा पिता के शरीर से माता के शरीर में चला जाएगा और वहाँ उसका नया शरीर बनना शुरू होगा। तो जब नया शरीर बनना शुरू होगा, भ्रूण का विकास होगा, तो ये जो मंत्र में लिखा है कि पहले दिन उसको सूर्य से शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इस जीव को शरीर छोड़ने के पहले दिन सविता सूर्य, दूसरे दिन अग्नि, तीसरे दिन वायु, चौथे दिन आदित्य महीना, ऐसे सारे 12 दिन गिन करके अंत में लिखा है द्वादशे विश्वे देवा, 12वें दिन सब दिव्य उत्तम गुण प्राप्त होते हैं। ये शब्दार्थ में हिंदी में लिखा है, 12वें दिन उसको सब उत्तम दिव्य गुण प्राप्त होते हैं। तो अब जो ये 12 दिन में उसको एक एक वस्तु से गुण प्राप्त हो रहे हैं, जब जीवात्मा माता के गर्भ में स्थित हो गया और उसका अपना नया शरीर स्थूल शरीर बनना शुरू हो गया, तब उसको पहले दिन सूर्य से शक्ति मिले, दूसरे दिन अग्नि से, सविता प्रथमेहन अग्निर्द्वितीय, दूसरे दिन अग्नि से, तीसरे दिन वायु से, चौथे दिन, ऐसे अगर उसको 12 पदार्थों से 12 शक्तियाँ मिले तब तो ठीक है, उसके शरीर को लाभ होगा। और अगर मरने के बाद 12 दिन तक वो घूमता रहे और पहले दिन सूर्य से शक्ति मिले, दूसरे दिन अग्नि से, तीसरे दिन वायु से, तो उस समय
एक तो आत्मा है और दूसरा है सूक्ष्म शरीर, ये दो चीज़ें। उसको सूर्य अग्नि से वायु से क्या शक्ति मिलेगी और उस शक्ति से उसको क्या लाभ होगा? इन चीज़ों से न तो आत्मा को कोई सीधा लाभ है सूर्य अग्नि से, न सूक्ष्म शरीर को कोई लाभ है। स्थूल शरीर को इन चीज़ों से लाभ होता है। तो जब बच्चे का शरीर अपना भ्रूण का विकास शुरू होगा, उस समय गर्भ स्थापन के बाद स्थूल शरीर को यदि 12 दिन तक 12 शक्तियाँ मिले तो ठीक है, उसके स्थूल शरीर में सहयोगी बनेगा, लाभकारी होगा। बाकी गर्भ में स्थापित होने से पहले यदि उसको 12 दिन ये शक्तियाँ मिले और 12 दिन वो घूमता रहे तो इसका कोई तालमेल समझ में नहीं आ रहा, कोई ये उचित नहीं लग रहा। यहाँ पर स्वामी जी वेद में घूमने के लिए लिखा है, भ्रमने के लिए लिखा है या शक्तियाँ प्राप्ति के लिए लिखा है? दोनों बातें लिखी हैं। भावार्थ में तो लिखा है कुछ काल तक भ्रमण करके, हाँ ये भ्रमण करेगा वो। तो मैं इसका अर्थ ये समझता हूँ, कुछ काल तक भ्रमण का अर्थ है भोपाल से चंडीगढ़ तक। नमस्ते। भोपाल से चंडीगढ़ तक वो ईश्वर ले गया उसको, ये कुछ काल हो गया भ्रमण। उसमें आधा मिनट लगे, 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, जितना भी, तो कुछ काल तक ये भ्रमण हो गया। और जो 12 दिन की जो बात है विश्वे देवा द्वादशे, तो ये जो मूल मंत्र है वो तो कह रहा है पहले दिन ये, दूसरे दिन वो, तीसरे दिन ये। तो अंत में स्वामी दयानंद जी ने लिखा है कि 12वें दिन सब दिव्य उत्तम गुण प्राप्त होते हैं, ये लिखा है स्वामी दयानंद जी ने भाष्य में, उसको प्राप्त होते हैं। तो प्राप्ति का तो लाभ तब है जब वो स्थापित हो जाए गर्भ में, तब तो प्राप्ति का लाभ है, उससे पहले तो कोई लाभ नहीं। तो मुझे तो ये ठीक लगता है। मतलब जब गर्भाधान हो गया है उसके बाद विकास के बारे में, उसके बाद 12 दिन तक उसको 12 पदार्थों से शक्तियाँ मिलेंगी, ये मुझे ठीक समझ में आया। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो जैसे परिवार में चलता है कि तेल भी करेंगे 12 दिन तक उसकी, हाँ वो घूमता रहेगा 12 दिन तक। वहाँ पर ये इसलिए गलत है, मेरा यहाँ प्रश्न उठेगा कि जब उसको 12 दिन तक होश तो है नहीं, तो उसको ईश्वर घुमाएगा या वो खुद घूमेगा? कौन घुमाएगा 12 दिन? शास्त्र के अनुसार तो ईश्वर घुमाएगा। तो ईश्वर क्यों घुमाएगा? ईश्वर घुमाएगा तो अकल से घुमाएगा, कोई कारण होना चाहिए, कोई लाभ होना चाहिए। वो 12 दिन तक क्यों घुमाएगा? उससे उसको कोई लाभ तो है नहीं, तो ईश्वर तो घुमाएगा नहीं। और स्वयं बेहोश है वो, उसको होश नहीं, उसको ये पता भी नहीं मुझे सूर्य में जाना है, वायु में जाना है, अग्नि में जाना है, कहाँ जाना है, उसको तो होश ही नहीं है। स्वयं तो घूम नहीं सकता और ईश्वर घुमाएगा नहीं, तो क्यों 12 दिन घुमाएगा? नहीं घुमाएगा। ये खामखा की भ्रांति है लोगों को कि 12 दिन तक घूमता रहता है। तो इसके माध्यम से तेरहवीं की कार्यक्रम शुरू हो गया ऐसा मान करके, कुछ गलत समझ कर। हाँ, जो 12 दिन तक घूमता है ऐसी भ्रांति हो गई, और फिर 13वें दिन उसका अंतिम सारा शांति समाप्ति कर देते हैं, शोक समाप्ति करते हैं कि अब तक 12 दिन तक आत्मा घूमती रही, अब उसका अगला जन्म हो गया, तो अब इस काम को शोक समाप्ति कर दो और बात ख़त्म करो। तो ये भ्रांति ऐसे चली है, जबकि इसके पीछे मूल कारण ये था कि परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो परिवार के लोगों को उससे मोह माया होती है, राग तो होता ही है। तो एक व्यक्ति घर से चला गया, मृत्यु हो गई, तो परिवार वालों को दुख होता है, तो मन की स्थिति अच्छी नहीं होती है और परेशानी होती है, कष्ट होता है, शोक होता है, दुख होता है। तो वो धीरे 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 वो कम होता जाता है। तो 10 दिन में, 12 दिन में वो ठीक हो जाता है, व्यक्ति का मानसिक स्तर सामान्य हो जाता है। तो फिर एक सामाजिक परंपरा की दृष्टि से एक दिन निश्चित कर लिया कि भाई अब 10-12 दिन हो गए, तो अब अपना शोक समाप्ति करो और अपना काम धंधा शुरू करो। ऐसे तो कब तक बैठे रहेंगे? दुकान पे नहीं जा रहे, नौकरी पे नहीं जा रहे, सब काम बंद कर रखे हैं, तो आगे फिर जीवन कैसे चलेगा? तो खाना पीना, पैसे कमाना, घर चलाना, आगे के काम भी तो बाकी है ना। तो इसलिए फिर एक परंपरा बनाई कि चलो 12 दिन हो गए या 10 दिन हो गए, तो आज हम इस काम को, शोक को समाप्त करेंगे। और जो लोग आते हैं हिम्मत बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, मिलने जुलने के लिए आते हैं, तो उनके लिए एक सूचना निकाल दी कि आज हमारे बैठने का अंतिम दिन है। हाँ, जिसको आना है आ जाओ, हम शाम को 2 से 4 या 4 से 5 या 3 से 5 2 घंटा बैठेंगे। जिसको मिलना है आज मिल लो, कल से फिर हम अपना काम शुरू करेंगे।
तो ये एक परंपरा बना ली ताकि लोग रोज़ उनको परेशान ना करें। इसी में खाना पीना भी कर दिया बाद में। अब ये तो फिर बाद की बात है, अलग परंपरा चल पड़ी खाने पीने की। अब वो खाना पीना तो इस कारण से था, मान लो कोई दिल्ली से आ रहा है, भोपाल में मृत्यु हुई, अब एक रिश्तेदार उसका दिल्ली में, तो जब वो दिल्ली से भोपाल आएगा तो रोटी तो खाएगा ना, उसका घर तो यहाँ है नहीं। तो जो मेहमान आएंगे दूर दूर से उनको भोजन खिलाना है। इस तरह से उनको खिलाने का काम शुरू हुआ। तो फिर वो देखा था कि जो और लोग थे उन्होंने कहा फिर हम ही क्यों पीछे बैठे रहे, इनको खिला रहे हो तो हमको भी खिलाओ। तो खर्च की परंपरा शुरू हुई। तो खर्चे की परंपरा लग गई भाई, चलो जो भी कोई मृत्यु होगी तो उसके बाद मृत्यु भोज खिलाएंगे। तो ये गलत परंपरा चली। कोई आपत्ति काल में दूर से आ रहा है तो ठीक है, उसको खिलाओ, पर घर पास में उसका अपने घर में रोटी बनती है तो वो क्यों खाएगा वहाँ। तो ऐसे गलत परंपराएं चलती रहती। स्वामी जी ये है मनुस्मृति का श्लोक, गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् प्रेतहारै समं तत्र रसरात्रेण शुद्धे। ठीक है। जब गुरु का प्राणांत हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका दाह करने हारा शिष्य प्रेतहार अर्थात मृतक को उठाने वाले के साथ 10वें दिन शुद्ध होता है। ठीक है। तो 10वें दिन शुद्ध होता है, एक शोक से मुक्त होता है। शुद्ध का मतलब जो मन में उसके शोक हो गया, गुरु के मरने पर जो उसके मन में राग मोह शोक हो गया, दुखी हो गया, तो वो शोक धीरे धीरे कम होता जाता है और 10वें दिन वो शुद्ध हो जाता है। मतलब सारा शोक समाप्त हो जाता है और उसकी स्थिति सामान्य हो जाती है और वो समझ लेता है भाई कोई हमेशा तो जीता नहीं, तो गुरुजी भी कोई हमेशा नहीं जिएंगे, अब एक दिन सबको जाना है, तो वो भी चले गए। तो धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है। ये है शुद्धि का मतलब। तो 10वें दिन वो शोक से मुक्त हो गया, शुद्ध हो गया, बस उसके बाद कुछ नहीं करना। तो इसी प्रकार में सूतक शब्द चला है। सूतक, हाँ वो परंपरा चल पड़ी। हाँ। तो इसका कुछ विधान है ना, कुछ लिखा है? कोई लिखित विधान नहीं है कि ये बच्चा पैदा हुआ है तो इनका सूतक लग गया। हाँ 10 दिन का, 12 दिन का, 17 दिन का। हाँ। तो उस सूतक में क्या करते हैं वो लोग? वो अशुद्धि मानते हैं। हाँ तो वो अशुद्ध मानते हैं ना, गलत है। भगवान की पूजा नहीं करते। नहीं, छुआछूत तो मानते हैं। हाँ। पूजा भी बंद कर, उसमें भगवान की पूजा भी नहीं होती, हवन भी नहीं होता, हवन भी नहीं होता और भी कुछ नहीं होता, सारे शुभ काम बंद रखते हैं। शुभ काम बंद रखते हैं। हाँ तो वो गलत है जी। अपने यहाँ तो हमारे वैदिक विधान में तो ऐसा है कि प्रसूता के कमरे में प्रतिदिन यज्ञ होना चाहिए। जी। प्रसूता के कमरे में प्रतिदिन यज्ञ होना चाहिए। जी। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है तो अशुद्धि तो होती है, जी हाँ। उसको दूर करने के लिए हवन रोज करना चाहिए ताकि शुद्धि हो। तो शुद्धि तो करनी चाहिए। जी। और ये सूतक लगा के वो काम बंद कर देते हैं, जी। तो ये गलत है। जी। कोई सूतक नहीं लगता, अशुद्धि होती है, उसकी शुद्धि के लिए रोज़ हवन करना चाहिए। और जिसके यहाँ मृत्यु होती है उसके परिवार में भी रोज़ हवन करना चाहिए, उससे फिर उत्साह बढ़ता है, जलवायु की शुद्धि होती है, कमरे की भी शुद्धि होती है। जिसकी मृत्यु हुई 10 घंटे तक शव रखा रहा तो कुछ तो अशुद्धि फैलेगी ना, तो उसके निवारण के लिए 10 दिन तक रोज़ हवन करना चाहिए। 10 दिन 12 दिन जितने भी, हर रोज़ हवन करना चाहिए। चाहे बच्चे का जन्म हो चाहे किसी की मृत्यु हो, हर रोज़ वहाँ हवन करना चाहिए। तो ये परंपरा गलत है कि सूतक के नाम से वो काम बंद कर देते हैं, ये ठीक नहीं। ये इसमें जो भूत प्रेत आया है, भूत प्रेत का अर्थ है, प्रेत कहते हैं डेड बॉडी को, मृत शरीर। हाँ मृत शरीर, जिससे आत्मा निकल गई। जिससे आत्मा निकल गई, अभी अंतिम संस्कार किया नहीं, हाँ। मृत शरीर अभी रखा हुआ है, इसका नाम है प्रेत। प्रेत का अर्थ है प्रइत, यहाँ से चला गया है, इन गतौ धातु है जिसका अर्थ है गति करना। प्र माने अच्छी तरह से, आत्मा इस शरीर को छोड़ के अच्छी तरह से निकल गया तो उसका नाम प्रेत हो गया। और जब उसका दाह संस्कार कर देंगे तो वो शरीर खत्म हो गया। जो खत्म हो गया, नहीं रहा, उसका नाम है भूतकाल। भूतकाल क्या है? जो समय बीत गया उसका नाम भूतकाल है। तो अब वो शरीर तो रहा नहीं, खत्म हो गया, अब उसका नाम भूत है। बाकी वो भटकने वाला कोई आत्मा ऐसा नहीं है जिसको लोग भूत कहते हैं, ऐसा कोई आत्मा भटकता नहीं है, ये भ्रांति है। भूत का अर्थ है जो चला गया। श्री राम जी चले गए तो वो कब थे? भूतकाल में थे, बस वो भूत है और कुछ भी नहीं। स्वामी जी, हाँ
परंपरा में ऐसा लगता है कि प्रेत बन गया वो आत्मा भी प्रेत बन गया और दूसरे में आने लगता है। हाँ, ये भ्रांति है, वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा। कोई आत्मा भटकती नहीं है। हाँ बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। ऐसा वेदों में शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि वो मरने के बाद प्रेत बन जाता है और घूमता रहता है और किसी के शरीर में घुस जाता है, फिर उसको परेशान करता है। ये सब झूठ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा।